तो देखिए, सम्राट कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। बिहार में अब महिलाओं को इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। तो देखिए, महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन यानी 2 व्हीलर खरीदने पर 12,000 तक प्रोत्साहन राशि अब मिलेगी, यानी कि बिहार सरकार दे रही है। बिहार मंत्रिमंडल ने आज मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है और सरकार ने कहा है कि इस योजना का मकसद प्रदूषण को कम करना, वायु गुणवत्ता को बनाए रखना और 2030 तक नए वाहनों की कुल बिक्री पर कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। बता दें, सरकार के अनुसार योजना के तहत महिलाओं के 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो देखिए, 1 लाख मिल रहा है महिलाओं को। वही 2 व्हीलर खरीदने पर, इलेक्ट्रिक वाहन आप खरीदती है महिलाएं, तो उनको 12,000 रुपए तक का छूट मिलने वाला, राशि मिलने वाला। तो देखिए, आपको बता दें कि आज सम्राट कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहले जो हुई थी, इन सैटेलाइट टाउनशिप में विकास को मंजूरी दी गई थी और इन 11 स्थानों पर जमीन की खरीद बिक्री पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। पहली कैबिनेट मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो वही मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के पास ये रोक जो है 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। तो पहले कैबिनेट में ये मीटिंग हुआ था। बता दें आपको कि सम्राट सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले पर मुहर लग चुकी है। सब सुनिए, किन किन फैसलों पर मुहर लगी है। तो बिहार के 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इसके बाद बता दें आपको कि कई जिलों में जमीन खरीद बिक्री पर 2027 तक रोक लागू होगी। ये तो खबर आपको पता होगा। हालांकि सामूहिक सड़क हादसे को आपदा का दर्जा एसडीआरएफ से मिलेगा मुआवजा। देखिए, तो मुआवजा भी मिलने वाला है इस बार। आगे बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4700 पुलिस दीदी सड़कों पर उतरेगी। महिला पुलिस कर्मी के लिए 1500 स्कूटी और 3200 बाइक खरीदी जाएगी। तो देखिए, अब बड़ा फैसला लिया गया है। सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर की बात करें तो वहां पे 680 करोड़ से उनका भव्य विकास होगा। वहां पे वही बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। शिक्षा, ट्रैफिक पुलिस को, वन विभाग में भी हजारों पदों पर बहाली आई है। तो देखिए, सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम अब बदलकर माता सीता मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। तो ये सब कैबिनेट की मुहर लग चुकी है और कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने का भी फैसला लिया गया है। तो लगातार मुहर पे मुहर लग रही है और बिहार की सड़कों के रखरखाव के लिए 15,967 करोड़ खर्च होंगे। तो देखिए, सड़क मॉनिटरिंग में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा मॉनिटरिंग करने के लिए। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए जो है 58% से बढ़कर 60% किया गया है। तो वही बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए 5 जिलों में रूरल एसपी की पोस्ट अब मंजूरी दे दी गई है। इसमें चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सिवान में ग्रामीण एसपी तैनात होंगे। तो देखिए, इन जिलों में एसपी नहीं थे, लेकिन अब ग्रामीण जिला के एसपी तैनात होंगे जिन जिलों जिस जिलों को मैंने आपको नाम बताया। तो देखिए, मुहर लग चुकी है सम्राट कैबिनेट की। क्या क्या कुछ मुहर लगा है, सब आपको बताते हैं। देखिए, विस्तार से समझिए। कुछ और बताते हैं। देखिए क्या हुआ था। उद्योग विभाग की बात करें तो उद्योग विभाग में कहा गया है कि पटना एयरपोर्ट के पास बियाडा की 1.85 एकड़ जमीन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुफ्त में दी जाएगी। तो वही उद्योग बढ़ाने वाली योजना 2025 पैकेज की समय सीमा 30 जून 2026 तक बढ़ाई गई है। देखिए, नगर विकास विभाग में क्या कुछ हुआ है तो बता दें आपको कि नगर विकास विभाग में बिल्डिंग बनाने के नियम 2026 में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। तो इसमें क्या होगा, नगर निकाय चुनाव में बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, बीमार लोग हो, घर बैठे ई वोटिंग कर सकेंगे। देखिए, ई वोटिंग की फैसिलिटी दी गई है। करीब 31 लाख इस पे खर्च होंगे। तो देखिए, खर्च भी होंगे, बुजुर्ग के लिए राहत भी दी गई है और शहरों को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन का लोन लेगी बिहार सरकार। $500 मिलियन का अब लोन लेने वाली है बिहार सरकार। तो वही आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग में किस चीज को मंजूरी मिली है तो गंगा नदी के किनारे कई गांवों में कटाव रोकने के काम होगा। अलग अलग परियोजनाओं में 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे जल संसाधन विभाग के। तो देखिए, उनको मंजूरी मिल गई है। आगे बता दें कि परिवहन विभाग में क्या हुआ है तो 400 इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सरकार सब्सिडी देगी। कुल खर्च 517 करोड़ रुपए। देखिए, 517 करोड़ रुपए खर्च होंगे परिवहन विभाग में बिहार सरकार की ओर से। ये सब बजट है बिहार सरकार की। तो कैबिनेट में मुहर लग चुकी है। तकनीकी शिक्षा विभाग की बात करें तो बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर बीआईटी जो मेसरा रांची है उसका पटना सेंटर 2030 तक जारी रहेगा और एमओयू को बढ़ाया जाएगा शिक्षा में। तो उसके बाद वित्त विभाग की बात करें तो वित्त विभाग में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बैंक से एडवांस वेतन, पेंशन और लोन की सुविधा मिलने वाली है। तो देखिए, इन सब चीजों की सुविधा मिलेगी। वही स्वास्थ्य विभाग की बात करें जो कि निशांत कुमार अभी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं।
उस विभाग में क्या हुआ है, तो सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज अब माता सीता मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। मेडिकल कॉलेज का बस नाम चेंज होगा। चलिए आईटी विभाग की बात करें तो आईटी विभाग को किन चीज को मंजूरी मिली है, तो विधायकों और सरकारी कर्मचारियों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी विधायकों को, देखिए, और सरकारी कर्मचारियों की भी बात की गई है। वही नगर विकास की बात करें तो बड़ी योजना क्या क्या इसमें है, शहरों को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन का लोन लेकर सरकार नई योजना चलाएगी। अब $500 मिलियन लोन लेगी, देखिए एक बड़ी राशि है। वही सड़क निर्माण की बात करें तो बिहार में 19,300 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए करीब 15,967 करोड़ 15,967 करोड़, जी हां, दोबारा सुन लीजिए, बता दें आपको कि इतने रुपए खर्च होने वाले हैं अब सड़क को रख रखाव करने के लिए बिहार में। तो वही सड़कों की एआई तकनीक से सड़कों की निगरानी होगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अब सड़कों की निगरानी होने वाली है। तो देखिए अब सड़क पर भी निगरानी करने वाली है सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। आगे बता दें कि आपको जमीन से जुड़े फैसले जो है, कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए जमीन ली जाएगी और यह जमीन ₹1 के टोकन पर 30 साल की लीज पर दी जाएगी। तो देखिए 30 साल की। वही कानूनी विभाग की बात करें तो शराबबंदी कानून के मामले में जल्दी निपटाने के लिए नए कोर्ट और 18 पद बनाए जाएंगे। तो देखिए शराबबंदी को लेकर भी बहुत बड़ा कदम उठाई है सरकार। अब जल्दी जो चीज निपटाने के लिए, जिस शराब में जो लोग पाए जाते हैं, कारोबारी जो करते हैं, जो पाए जाते हैं, और बस उसकी सुनवाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, तो उनको निपटाने के लिए नए कोर्ट और 18 पद अब बनाए जाएंगे। इसके लिए तो बड़े कदम उठा रहा है सरकार। और राज्यपाल सचिवालय की बात करें तो राज्यपाल के उपयोग के लिए 6 नई गाड़ियां खरीदी जाएगी। तो देखिए राज्यपाल के उपयोग के लिए 6 नई गाड़ियां खरीदी जाएगी। तो ये सब सारे एजेंडे हैं बिहार सरकार, बिहार कैबिनेट की, और बिहार कैबिनेट में जो मुहर लगातार लगी गई है, 1 2 3 लगातार कैबिनेट पे कैबिनेट मीटिंग हो रही है और लगातार मुहर लग रही है। और हम हर खबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, क्या कुछ पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीस राज। सही खबर, पक्की खबर देखते रहिए लगातार।